हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ऑलरेडी हम लोग 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है और किसी में डाउट है तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, तो क्वेश्चन है आपका इन द फिगर टी एफ इज ए टावर। टी एफ आपका टावर है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, इन द फिगर टी एफ इज ए टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम ए इज x डिग्री वेयर 10x degree is equal to 2/5 and AF is equal to 200 meter. The elevation of a T from B where AB is equal to 80 meter, Y degree is equal to Y degree and calculate the height of the tower TF. Calculate the height of the tower TF. आपको टावर निकालना है किसका, सॉरी आपको हाइट निकालना है टावर का। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक टावर है। ठीक है, एक टावर अगर आप ए पॉइंट से देखते हैं तो उसका एलिवेशन है x डिग्री। ठीक है, अगर आप बी पॉइंट से देखते हैं तो उसका एलिवेशन है y डिग्री। ठीक है, और आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस दिया है 80 मीटर और ए और एफ के बीच में दिया है 200 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी 10x डिग्री इज इक्वल टू 2/5 वैल्यू लेने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, टी एफ का मतलब टावर का हाइट निकालना है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आपसे बन जाता है तो एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो मैं तो हूँ ही, ठीक है, आपका हेल्प करने के लिए। तो चलिए, अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं हो रहा है तो चलिए मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले इन ट्राइंगल टी ए एफ, इन ट्राइंगल टी ए एफ, बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, टी ए एफ। ओके, देखिए यहां पे लेते हैं हम लोग 10x डिग्री इज इक्वल टू, 10x डिग्री इज इक्वल टू क्या है, टी एफ परपेंडिकुलर बाई P बाई बी होता है 10x डिग्री। तो परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये। किसी किसी को ये भी कंफ्यूजन है कि मतलब परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं और बेस किसको बोलते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये एंगल है, एंगल का सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, एंगल का सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जिस पे एंगल बनता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं, 10x डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसका, टी एफ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टी एफ। ओके, आगे क्या है, बेस। तो बेस ए एफ बेस है इसका। ठीक है, तो ए एफ बेस लिख लेते हैं, कोई डाउट नहीं है। 10x डिग्री कितना दिया है आपको, 2/5 दिया है, 2/5। और टी एफ कितना दिया है, टी एफ नहीं दिया है, टी एफ आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो टी एफ और ए एफ कितना दिया है आपको, ए एफ दिया है 200। तो चलो 200 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से टी एफ कितना निकल जाएगा, यहाँ से टी एफ निकल जाएगा आपका 200 इंटू 2/5। तो 5 4 20 0, टी एफ इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, आपको आपका मतलब टावर का हाइट निकल गया कितना, 80 मीटर। चलो भाई, यहां से तो एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या आपको निकालने के लिए, आपको वाई डिग्री निकालने बोल रहा है, मतलब एलिवेशन निकालने के बोल रहा है, और नियरेस्ट डिग्री में आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना कार्यक्रम। तो यहाँ भी लेते हैं 10y डिग्री, 10y डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, आपको पता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इसका क्या है, टी एफ है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है इसका, बी एफ है। ओके, तो 10y डिग्री, 10y डिग्री निकालना है हमको। 10y डिग्री का वैल्यू नहीं दिया है आपको। ठीक है, तो टी एफ कितना है जी, टी एफ अभी भी हम निकाले 80 मीटर, एकदम ताजा ताजा है, 80 मीटर बाई बी एफ कितना है, बी एफ तो दिया ही नहीं है, या सॉरी बी एफ दिया है। यहाँ से 80 है, यहाँ से यहाँ 200 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, आप ही बोलिए। 200 माइनस 80, 200 माइनस 80 बोलो यार, कितना, 120। तो 200 माइनस 80 करेंगे तो 120, तो पता है ना, होना चाहिए पता, 120। तो इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 4 जो 8, 2 6 जो 12, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6। तो 10y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.666 कंटिन्यू होते जाएगा। ठीक है, लेकिन 0.66 को राउंड अप लेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 0.667। ठीक है, 10y इज इक्वल टू 0.667 का अगर आप टिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक करेंगे, एक बार मैं देख लेता हूँ, तो आप 34 डिग्री में चेक कीजिए। आप भी निकाल लीजिए टिग्नोमेट्रिक टेबल और उसमें चेक कीजिए 34 डिग्री में 0.6745, मतलब 34 डिग्री के आसपास ही आ रहा है।
34 डिग्री, मतलब tan 34 डिग्री के आसपास। देयरफॉर y इज इक्वल टू 34 डिग्री। ठीक है, एक्यूरेट 34 डिग्री नहीं आ रहा है, कुछ 34 डिग्री कुछ मिनट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है, राउंड अप में निकालना है। ठीक है, तो 34 डिग्री आप यहाँ पे y डिग्री निकलेगा 34 डिग्री। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है 10 नंबर। ठीक है, ऑलरेडी मैं डायग्राम बना दिया हूँ, अब मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए क्लिफ। ठीक है, ये आपका एक क्लिफ है। ठीक है, मतलब कोई ऊंचा जगह को बोलते हैं क्लिफ। ओके, ए मैन स्टैंडिंग, यहाँ पे एक मैन खड़ा है। ठीक है, पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन खड़ा है। ऑब्जर्विंग ए सीप एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। एक सीप को ऑब्जर्व कर रहा है। ये जब ये ऑब्जर्व कर रहा था उस टाइम था एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ मत देखिए, जस्ट दिस टाइम वो मतलब ऑब्जर्व कर रहा है इस शिप को, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, अप्रोचिंग द शोर जस्ट बीनीथ हिम, और ये इसी के तरफ आ रहा है वो शिप। ठीक है, जब ये बंदा इस शिप को देखा जो कि एट द पॉइंट डी पे था, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, और वो शिप जस्ट इसी के तरफ आ रहा था। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 3 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप इज 60 डिग्री। अब क्या कर रहा है, ये 3 मिनट बाद देख रहा है, मतलब 3 मिनट बाद जब देखा तो ये शिप यहां से यहां आ गया, और उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन था उसका 60 डिग्री। समझ गए क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहा है, हाउ सून विल इट रीच द शोर। अब बोल रहा है कि कितना टाइम के बाद ये शोर के पास पहुंचेगा, मतलब यहाँ पे पहुंचेगा। शोर उसके जस्ट नीचे ही था। क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि एक बंदा है क्लिप के ऊपर, और क्लिप के ऊपर ये बंदा एक सीप को देख रहा है जो कि उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। जब वो 3 मिनट के बाद देखता है तो वो सीप यहाँ पे आ जाता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। ठीक है, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, और ये बंदा मतलब ये सीप यहाँ से यहाँ कितना मिनट में आता है, 3 मिनट में आता है। समझिए क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि थोड़ा सा खाना पीना खा के आइएगा, ना तो बाउंसर वाला क्वेश्चन नहीं सब क्लिप। ठीक है, अब आगे देखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टाइम का मामला आ गया है। ठीक है, तो टाइम का मामला आ गया तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, मान लेते हैं कि स्पीड v से आ रहा है। ठीक है, बोर्ड जो आ रहा है इसके सामने कोई स्पीड से तो आता होगा, मान लेते हैं कि v स्पीड से आ रहा है। ठीक है, और यहां से यहां तक का हुआ टाइम दिया है, लेकिन यहां से यहां तक का टाइम नहीं दिया। तो मान लेते हैं कि लेट टाइम टेकन बिटवीन b एंड c, बिटवीन टाइम टेकन बिटवीन B एंड C T ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्पीड इनटू टाइम, बस इसी का यूज करने वाले हैं अभी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे हमको ये बताइए कि D1 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, D1 मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। तो स्पीड तो इसका यूनिफॉर्म है जो कि हम v मान लिए, और टाइम क्या माने, t माने। मतलब यहां से यहां तक का टाइम t माने हैं, और यहां से यहां तक का स्पीड भी v है, मतलब v तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, देयरफॉर क्या हम लोग D1 इज इक्वल टू v इंटू टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अब D2 बताइए कितना लिख सकते हैं, D2 का भी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इसका क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब यहाँ से यहाँ एक जैसा स्पीड से आ रहा है, तो v मान लेते हैं। और टाइम कितना है, 3 मिनट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 भी लिख दिए। अब आगे देखिए, यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल गया D1 और D2। ठीक है, अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, P बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है इसका, BC है, जिसको हम लोग D1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 इंटू AB बाई D1। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू
D1 इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू D1 इंटू रूट थ्री। यहाँ समझ गए कैसे किया। अब आगे देखिए, इसको अभी छोड़िए, अब आगे देखिए, इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी टेन कितना है 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, ए बी है, और बेस क्या है इसका D1 प्लस D2, यहां से यहां तक बेस है इसका ना, तो D1 प्लस D2 लिख देते हैं, D1 प्लस D2। ठीक है, टेन 30 डिग्री कितना होता है, रूट थ्री होता है। ठीक है, टेन 30 डिग्री कितना होता है, सॉरी 1/√3 होता है। आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है। ठीक है, D1 प्लस D2 यहां तक समझ गए। 1/√3 इक्वल टू AB/D1 प्लस D2। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, बाय पुटिंग 1 इन 2, ठीक है, 1 को 2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ए बी की जगह ये पुट कर देंगे तो 1/√3 और ए बी इसको यहां डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा D1√3 बाई D1 प्लस D2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉलो करते जाइए। ठीक है, और D1√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3D1 लिख सकते हैं, 3D1। आगे देखिए, यहाँ पे 3D1 है, यहाँ पे D1 है और यहाँ पे D2 है, तो क्या हम लोग यहाँ पे D2 इज इक्वल टू D1 को इधर ले जाएंगे तो क्या 3D1 माइनस D1 कितना हो जाएगा 2D1। अब आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए D2 का वैल्यू कितना है, अब इसको यूज करेंगे, इसको क्यों निकाले, यूज करने के लिए निकाले, तो इसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, तो D2 क्या आ गया 3B। यार मेहनत किए हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इसको, तो इसको भी यूज कीजिए। D2 इज इक्वल टू 3B और D1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे आपका VT। ठीक है, तो 2V इंटू टी। समझ गए, ये कहाँ से लाए समझ गए ना, किसी किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मान लेते हैं इसको 3 और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिख, समझ गए ना, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, स्पेस नहीं ज़्यादा इसलिए छोड़ देते हैं, तो 2VT यहाँ पे आ गया, 3B इज इक्वल टू 2VT। अब आगे देखिए, थोड़ा यहाँ देखिए, 3B इज इक्वल टू 2BT, तो यहाँ पे T इज इक्वल टू 3B बाई 2B लिख सकते हैं, 3B बाई 2B, तो यहाँ से V कट जाएगा, तो टाइम कितना निकल गया आपका 3/2। मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना निकल गया 3/2। लेकिन आपके बुक में आंसर क्या बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछ रहा है तो आप इसको ऐड कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछ रहा है, मतलब B और D के बीच में टाइम पूछ रहा है। ठीक है, एक्चुअली अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि B और C के बीच में तो टाइम यही सही है। ठीक है, यहाँ तक लिए हम लोग टाइम, B और C का टाइम ये निकल गया, लेकिन आपके बुक में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है B और D के बीच में, देयरफॉर टाइम ये भी आपका यहाँ पे निकल गया। ठीक है, टाइम बिटवीन B एंड D कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3 मिनट, ये यहाँ तक है 3/2 और यहाँ है 3 मिनट, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9/2 मिनट। समझ गए क्वेश्चन को, सबसे पहले इसको लिखिएगा, उसके बाद इसको एंड यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, तो अब इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका 11 नंबर है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से डायग्राम बना लिया। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, ए मैन ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम ऑब्जर्व ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक exactly across the stream and he find the angle of the elevation of the top of the tree to be 45 degree on receding perpendicular distance of 4 meter from the bank. He find that the angle of the elevation reduced by 15 degree. Is the information sufficient for the man to determine the height of the tree? हुआ,
तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक रिवर है और रिवर के इस साइड क्या है, एक ट्री है, और रिवर के इस साइड क्या है, आपका एक बंदा खड़ा है। ठीक है, बंदा बोल लीजिए या मैन बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है। ठीक है, ये बंदा जब इस पेड़ को देखता है, एट द टॉप ऑफ द पेड़ या ट्री बोल सकते हैं, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, ये बंदा जब 4 मीटर पीछे जा रहा है तो इसका 15 डिग्री एलिवेशन डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको, हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रीम। तो इससे पहले और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या डाटा सफिशिएंट है जिससे आप हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रीम निकाल सकते हैं। क्या लगता है आपको, देख के थोड़ा सा नजर गराइए तो इस पर क्या निकल पाएगा सफिशिएंट डाटा जिससे आप निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द स्ट्रीम। जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ पे ये भी बोलते होंगे कि अगर पूरा आंसर ही निकाल के दे देते हैं तो ही सफिशिएंट होता है। ठीक है, इतना तो सफिशिएंट नहीं लगता होगा उन लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं हूँ यहाँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा यस डाटा इज सफिशिएंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ सबसे पहले मान लेते हैं tan इन ट्राइंगल। देखिए कार्यक्रम शुरू करते हैं अपना अच्छे से, BDA। ठीक है, इन ट्राइंगल BDA tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है जी, B बाई ए। ठीक है, B बाई ए, और इसका बेस क्या है, DA है। ठीक है, तो नीचे DA लिख लीजिए। tan 45 डिग्री कितना होता है, बोलिए बोलिए, याद हो जाएगा आपको, बोलिए थोड़ा। tan 45 कष्ट तो कीजिए थोड़ा, BA बाई DA। तो DA इज इक्वल टू BA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या BA इज इक्वल टू DA लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से तो हम प्रूव कर दिए कि BA इज इक्वल टू DA। ठीक है, अब देखिए आगे, इन ट्राइंगल BCA, इन ट्राइंगल BCA जो मैं बोल रहा हूँ tan 45 डिग्री इतना होता है, tan 60 डिग्री इतना होता है, साथ में आप भी बोलिए ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, नहीं भी आप रिवीजन करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा एकदम पूरा बिल्कुल। ठीक है, और tan 30 डिग्री अब निकालते हैं इन ट्राइंगल BCA, बड़ा वाला ट्राइंगल भी निकालते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बड़ा वाला ट्राइंगल में देखते हैं, इसका परपेंडिकुलर क्या है जी, B बाई ए, सॉरी B इंटू ए, B बाई ए बोल रहे, BA यार, BA, और बेस क्या है, DA है। ठीक है, सॉरी DA नहीं है यार, यहाँ से यहाँ बेस है ना, तो 4 प्लस DA ले लेते हैं, 4 प्लस DA। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, बोलिए बोलिए बोलिए, याद हो जाएगा, बोलिए ना। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। नहीं भी आता तो बोलिए मेरे साथ, 1/√3 याद हो जाएगा। ठीक है, शर्माने कोई बात नहीं है, बोलिए 1/√3 इज इक्वल टू BA बाई 4 प्लस DA। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, बाय पुटिंग 1 इन 2, चलो 1 को 2 में पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 1/√3 इज इक्वल टू BA प्लस 4 प्लस DA। तो 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए बोलिए ना, √3 का 1.732। नहीं याद है तो बोलिए मेरे साथ, याद हो जाएगा, क्या दिक्कत है, शर्माने वाली बात थोड़ी है इसमें, 1.732। ठीक है, √3 कितना है, 1.732 इज इक्वल टू BA। तो BA हमको पुट करना है किसमें, DA में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DA लिख देते हैं जी, DA बाई 4 प्लस DA। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 प्लस DA, यहाँ से तो सॉल्व कर ही लेंगे ना, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 1.732 इंटू DA। ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू 1.732 DA माइनस DA। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 1.732 माइनस करेंगे DA से तो कितना हो जाएगा, 0.732 DA। देखा 4/0.732 इज इक्वल टू DA। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा यहाँ पे DA इज इक्वल टू 5.46। मतलब DA कितना आ गया आपका 5.46। तो विड्थ ऑफ द
क्या निकल गया, विड्थ ऑफ द स्ट्रीम कितना निकल गया 5.46, ठीक है। और क्या निकालना था आपको, हाइट निकालना था ना, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे, क्या कीजिए आप, हाइट क्या है आपका, बी ए तो है, बी ए हाइट है, ये तो जैसे ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/√3 इज इक्वल टू बी ए बाई 4 प्लस 5.46, बी ए इज इक्वल टू 4 प्लस 5.46 बाई √3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.732। बस यहाँ से कैलकुलेशन है, ठीक है, इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5.46 आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, इसका भी 5.46 आएगा, इसका भी 5.46 आएगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिए। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, ओके, कहे 12 का ए नंबर, ठीक है, 12 का ए नंबर। तो ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा है, ठीक है, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा और इस कीमती समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए टाइम बचाने के लिए, आप भी कोशिश कीजिए थोड़ा। 12 का ए नंबर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ए टू शिप ऑफ an opposite side of the lighthouse were observed to be 60 degree and 45 degree if the height of the lighthouse 100 meter and the foot of the lighthouse is in line with the ship, find the distance between the two ships। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं तब ना फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है समझिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक लाइट हाउस है जिसका है लेंथ 100 मीटर का, ठीक है, और इस लाइट हाउस के दोनों तरफ दो बोट है, एक बोट यहाँ पे, एक बोट यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं ए बोट और इसको मान लेते हैं बी बोट, ठीक है, सस्ता बोट एंड अच्छा बोट मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आपका अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है आपको, और जब एक बंदा इस लाइट हाउस के ऊपर चढ़ के इस बोट को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, और जब इस बोट को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। क्वेश्चन को समझ गए, अब आगे हम अपना कार्यक्रम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए और वहाँ से 60 डिग्री मेंशन कर दिए। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और नीचे लाइन तक 45 डिग्री बना देंगे, ठीक है। ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखते हैं, आगे आपसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है, मान लेते हैं डी, मतलब डी पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स कितना है जी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम लोग ओ, इसको मान लेते हैं P, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इन ट्राइंगल POA में देखिए, POA में देखिए, ठीक है, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका 100 और बेस क्या है इसका, ये है OA है, OA क्या है इसका बेस है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोलिए मेरे साथ, tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नहीं आता है तो कम से कम मेरे साथ बोलिए, ठीक है, शर्माने कोई बात नहीं है, आ जाएगा आपको याद, धीरे धीरे ये याद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू 100 बाई OA होता है। तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, कितना मिल गया जी आपको, OA कितना मिल गया 100, ठीक है। अब आगे देखिए, काफ़ी इजी है, सस्ता क्वेश्चन है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इन ट्रायंगल PBO, इन ट्रायंगल PBO क्या है ये 10, यहाँ भी 10 का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आपका 10 का ही यूज़ होगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, तो 100 और इसका बेस क्या है BO, इसका बेस है, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, बोलिए, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1√3, ठीक है, √3 100 बाई BO। तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। ये सब याद है ना, ये सब याद नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, ठीक है, बनने का तो बात की बात है, आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, समझ लीजिए इतना। तो BO यहाँ पे हो जाएगा, तो BO इज इक्वल टू 100 बाई
5732, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा आपका 57.74, ठीक है। तो बी ओ कितना निकल गया आपका 57.74, ठीक है। बन गया क्वेश्चन। बस आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, मतलब बी ए के बीच में डिस्टेंस पूछता है। तो बी ए किसके बराबर है आपका यहाँ पे, बी ओ प्लस ओ ए, बी ओ प्लस ओ ए, बस दोनों का सम कर दीजिए, निकल गया आपका 57.74 प्लस 100, तो कितना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 157.74, ओके। तो आंसर आ गया आपका। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। होप करता है कोई ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो इससे आगे का आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, मैं तो आंसर दूंगा ही, नहीं बनेगा तो ही मेरा लेक्चर देखिएगा आगे, ठीक है। लेकिन खुद से भी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी नए अच्छे से लेक्चर पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।